वहीं रूस ने भारत को सस्ते में क्रूड ऑफर खरीदने का ऑफर दिया है। भारत अगर रूस का ये ऑफर मान लेता है तो देश में ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। पूरा मामला समझने के लिए हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, ऐसे वक्त में जब हम रोज देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में रूस का भारत को ये ऑफर सस्ते में क्रूड खरीदने का क्या कुछ इंपैक्ट पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ेगा? स्वाति, देखिए, सबसे पहले तो इस ऑफर की अगर बात करते हैं तो ऑफर अपने आप में बेहद अलबेला किस्म का है, बेहद अनोखा और शानदार ऑफर है। रूस का जो ऑफर है वो साफ साफ कहता है कि युद्ध से पहले की जो कीमतें थीं उससे 35% कम कीमत पर रूस भारत को क्रूड ऑयल देने को तैयार है। दूसरी जो आसानी हमारे लिए है वो ये है कि भारत इसके लिए रुपए में पेमेंट भी कर सकता है। अगर अभी हम क्रूड की बात करते हैं तो हम जहां से भी अभी क्रूड खरीदते हैं वो सारे देशों को हमको डॉलर में पेमेंट करनी होती है, सिवाय इराक के। तो इराक के अलावा अब एक दूसरा देश भी हमारे सामने है उपलब्ध, जो कि रुपए में हमसे पेमेंट लेने को तैयार है। साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा है कि जो क्रूड भारत हमसे खरीदेगा उसको भारत तक पहुंचाने में जो इंश्योरेंस की दिक्कतें आ रही हैं उसको भी सुलझाने में रूस मदद करेगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन को भी भारत में सुचारू पहुंचाने में व्यवस्था करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विन विन सिचुएशन होगी भारत के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा जो इंपोर्ट रूस से होता है वो 1% से भी कम का है। अगर भारत वहां से ज्यादा क्रूड मंगाता है तो भारत समेत जितनी भी ओएमसीज हैं उनके लिए एक बेहद फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि वहां से क्रूड अगर उस समय के रेट्स जो कि युद्ध से पहले के अगर रेट्स की बात करते हैं तो लगभग $85 उस समय रेट था। तो $85 से नीचे के रेट पर अगर हम क्रूड खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडियन मार्केट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे रेट्स अपने ऑटोमेटिकली जो है 70 to 75 रुपीज पर लीटर हो जाएंगे रिफाइनिंग के बाद। तो कुल मिलाकर हमारे लिए या फिर इंडिया के लिए ये एक सिचुएशन अच्छी है। जहां तक सरकार का पक्ष है तो सरकार इस मामले में विचार कर रही है। रूस के जो विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं 2 दिन के, उन्होंने अभी एस जयशंकर से मुलाकात की है और शाम को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ भी है और उसमें अपने ये सारे ऑफर्स की बात करेंगे। इसके साथ ही रूस के जो विशेष मंत्रालय और वहां के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने स्तर पर जो बातचीत है वो विभिन्न मंत्रालयों से शुरू कर दी है। रूस के मंत्रालय से कम्युनिकेशन चालू है, कॉमर्स मंत्रालय को, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को, पेट्रोलियम मंत्रालय को और भारत के वित्त मंत्रालय को, और उन सभी चिट्ठियों में उन्होंने ये साफ लिखा है कि हम अपने जो ऑफर है उस पर स्टिक करते हैं। भारत जो रूसी कंपनीज हैं उनमें निवेश भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ हमसे आप क्रूड लीजिए और आपको जो उस समय की युद्ध से पहले कीमतें उससे कम कीमत पे देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी।